हाँ यार, सही, बिल्कुल सही कहा आपने कि सारा ना वो फ्लो टूट जाता है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? जरा बताइएगा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा यार, मुझे चलो मैं अब दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ। मैं काफी फ्लो टूट गया। कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोग मुझे सिर्फ इतना वो क्लियर कर दें कि वो बात आप लोगों ने सुन ली थी ना, जो मैं एक्स्ट्रा क्लास की बात कर रहा था। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, हाँ, मैं असाइनमेंट दिखा रहा था। अच्छा, तो मैं यही कह रहा था कि असाइनमेंट बहुत सारे लोगों के अच्छे आए हैं और कुछ लोगों ने छोटी छोटी मिस्टेक्स भी की हैं, तो कोई बात नहीं, हम उसको ना बता देंगे डिटेल में। तो अभी हम उसमें पढ़ने जाएंगे ना, तो हमारा वैसे ही ऑलरेडी टाइम बहुत वेस्ट हो गया है। तो हम मजीद टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। सारा, मुझे बताओ, रिकॉर्डिंग पे लग गई है? अभी मजीद गलती की गुंजाइश नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, क्लास की बात फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा समझा दूंगा। अभी इसको स्किप करते हैं, फिर मैं बता दूंगा क्या है। उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही थी ना। हाँ, रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है? ऐसा ही है? जी जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा भाई। अच्छा, मैं लास्ट क्लास से कंटिन्यू करूंगा। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, आई होप सो। ठीक है। जरा मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, मैं फेसबुक भी खोल लेता हूँ। ठीक है, फेसबुक खोल लिया मैं। ये देखो। अच्छा भाई, देखें, अब तक हमने देखा कि पेज कैसे बन रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक कॉमन कंप्लेन करी है कि पेज बनने में जो है वो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है। पेज बनने में आप लोग को आ, किसी के अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, किसी के अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। हो ये रहा है कि मैंने इसकी ऑडियो जो है वो ग्रुप पे भी भेजी थी, लेकिन मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। और इस बात के साथ ना एक और चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा जो कि मुझे पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले ये समझो कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया है ना, ये जो पूरा सेक्टर है, ये बहुत ज्यादा फास्ट है। ये बहुत ज्यादा फास्ट है, ये बहुत ज्यादा तेज है। आप यूं समझें कि हर आए दिन ये अपनी पॉलिसीज को चेंज करते हैं। हर आए दिन ये
इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है एज अ डिजिटल मार्केटर, हमें इनकी अपडेट से, इनकी न्यूज़ से हमें हमेशा जो है ना वो कनेक्टेड रहना पड़ता है। ये लोग आए दिन जो है वो अपनी पॉलिसीज चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो पेज बनाने वाला सीन है ना, ये पहले मसला नहीं आ रहा था। मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक ग्रुप दिखाता हूँ। हमारा एक ग्रुप है, आई होप ये ठीक है। ये ग्रुप है, इस ग्रुप में पाकिस्तान के टॉप डिजिटल मार्केटर्स आपको मिलेंगे। पूरी इंडस्ट्री के जितने टॉप के लोग हैं ना, वो सारे आपको इस ग्रुप में मिलेंगे। इस ग्रुप पे तकरीबन आप देख सकते हैं कि 800 के करीब जो है वो मेंबर्स हैं। तो कभी भी कोई ऐसी न्यूज आती है, कभी भी मार्केट में ऐसी कोई नई चीजें आती हैं, तो हमें जो है वो इस ग्रुप के थ्रू भी पता लग रहा होता है। और इस ग्रुप में जो है वो सब मिलके एक दूसरे से चीजें शेयर भी करते हैं। ठीक है। तो ये वाली जो न्यूज है ना कि पेज नहीं बन रहा था, वो हमें यहाँ से भी मौसूल हुई थी कि यार पेज बनने में इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरी आवाज सही नहीं है, तो जरा मुझे बताएं मेरी आवाज क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताएं। आप चेक करें, आप क्लियर है? चलें जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ से भी हमें पता लगा कि बहुत सारी पेजेस क्रिएट करने में हर जगह पे मसले आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या हो रहा है कि वो लोग जो है वो एक बार पेज रिक्वेस्ट करते हैं तो नहीं बनता, कुछ एरर आ जाता है। तो उनको चाहिए कि 48 टू 72 आवर्स वेट करें, उसके बाद दोबारा ट्राई करें, फिर भी नहीं बनता, फिर दोबारा से 48 आवर्स करें और फिर दोबारा ट्राई करें। हो सकता है कि फेसबुक ने कुछ पॉलिसी चेंज कर दी हो, या फेसबुक ने जो है वो अपनी चीजों में तब्दीली की हो, इस वजह से ये हो रहा होगा। तो जैसे ही मेरे पास जैसे जैसे अपडेट्स आएगी, मैं ये अपडेट्स जो है वो आप तक भी पहुंचाऊंगा। तो अभी अगर जिसका पेज नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। एक बार पेज बनाए, नहीं बन रहा, 48 आवर्स वेट करें या 72 आवर्स वेट करें और फिर दोबारा से ट्राई करें। फिर भी नहीं बन रहा तो फिर दोबारा से 72 आवर्स वेट करें और फिर दोबारा ट्राई करें। तो अक्सर ना फेसबुक इस तरह की चीजें करता है। आपने पिछले महीने में देखा होगा कि फेसबुक 2 बार डाउन हुआ था। कितने लोगों को ये बात पता चली थी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पिछले महीने में 2 बार डाउन हो चुके हैं? ये बात मालूम है आप लोगों को? ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी जो है अपडेट्स आती रहती हैं। कभी कभार फेसबुक डाउन हो जाता है, कभी कभार कोई फीचर्स डाउन हो जाते हैं, तो हमें पता नहीं लग रहा होता कि यार ये हो गया है। लेकिन फिर जब हमें दूसरी जराए से खबर आती है तो फिर हमें अंदाजा होता है कि हाँ जी, ये भी एक मसला है। कोई बात नहीं। तो जिन लोगों का नहीं बन रहा कोई बात नहीं, और जिन लोगों का बन गया है बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा काफी लोगों ने अपना असाइनमेंट कर लिया है। तो अब हम आगे चलते हैं। पिछली बार मैंने अपनी कन्वर्सेशन जो है वो इस टॉपिक पे आके रोकी थी कि हमें जो है वो पोस्ट कैसे करना है। ठीक है। थोड़ा सा मैं उसको डिटेलिंग में गया था कि डिटेलिंग में गया था कि पोस्ट करते हुए हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हमें जो है वो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है। हमें जो है वो स्ट्रैटेजी किस तरह से, कि हमारी पोस्ट क्या होगी, किस तरह से लुक एंड फील आना चाहिए, किस तरह से डिजाइन आना चाहिए, उसमें कॉल टू एक्शंस क्या लगेंगे, उसमें हैशटैग्स क्या लगेंगे। उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते एक वीडियो भेजी थी। कितने लोगों ने वो वीडियो देखी? अच्छा, सारा मुझे उस वीडियो का लिंक भेजना जो मैंने पिछले हफ्ते ग्रुप में शेयर की थी। या मैं एक सेकंड में ग्रुप से ही निकाल लेता हूँ। ग्रुप से निकालना मुश्किल होगा, उसकी वजह ये है कि वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई होगी। तो मैं बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है ना, हाउ टू पोस्ट वाला, वो मैं उस वीडियो से जो है वो कनेक्ट करूंगा, ताकि आप लोग को पता लगे कि ये कैसे होता है। ठीक है। अच्छा जी, ये मिल गई मुझे यहाँ से। अच्छा जी, ये वीडियो है वो। ठीक है। 52,000 व्यूज हमें आए थे इस वीडियो पे। चेक कीजिएगा जरा। 52,000 इसमें व्यूज आते। इस वीडियो पे एक भी बार ऐड नहीं चली। जितनी चीजें होगी ये सब जो है वो ऑर्गेनिक है।
मैं इसको वायरल तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये हाइफन की अब तक सबसे ज्यादा शेयर होने वाली और सबसे ज्यादा देखने वाली वीडियो है। ठीक है, अच्छा अब देखिए सीन क्या है। पहले इसकी थोड़ी सी साइंस को समझना जरूरी है। तो हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, और कोर्स स्टार्ट हम करे थे एक स्कूल में, एक जौहर में एक बड़ा जाना पहचाना सा स्कूल है, द मेट्रोपॉलिटन एकेडमी। उसके साथ हमने पार्टनर किया था और उसके साथ मिलके हम कुछ कोर्सेज करा रहे थे, ठीक है। तो जो ये फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला को हमने फॉलो किया था। सबसे पहले हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि यार स्कूल में हमारी जो टारगेट ऑडियंस होगी, सबसे पहले हमने देख लिया कि टारगेट ऑडियंस, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो जाहिर सी बात है स्कूल के बच्चे होंगे। कौन से? क्लास 6 से लेकर या क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक, ठीक है। अब जाहिर सी बात है उनको उनके हिसाब से मोटिवेट करना पड़ेगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो टारगेट ऑडियंस मैं आपको बता रहा हूँ, इनको मोटिवेट करना बाकी ऑडियंस से बड़ा मुश्किल होता है। सही है, तो हमने क्या करा कि इस इनके लिहाज से ही कंटेंट बनाना पड़ेगा। अगर हमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को मोटिवेट करना है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो हमें इन इस हिसाब से ही जो है वो कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा जी, हमने एक उसी स्कूल की एक बच्ची को लिया जो कि 5-6 क्लास में ही थी, ठीक है। वो बच्ची आपके सामने इस वीडियो में, वो इसी उस स्कूल में पढ़ती है। बाय द वे ये बच्ची हमारे कोर्स में इस वक्त भी शामिल है, वो क्लास ले रही है। इस वीडियो की खास बात ये है कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना कैप्शन, ये पूरा मैंने लिखा है। और मैंने इसमें शुरू को इस तरह से किया था कि पेट्रोल 210 रुपए का हो गया है, डॉलर 203 रुपए का हो गया है। ये 2000 जून 10 2012 की 2022 की पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त और अब की प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क है। अभी पेट्रोल जो है वो ऑलमोस्ट 300 रुपए को टच कर रहा है, ठीक है। डॉलर जो है वो 285 समथिंग का कुछ है। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन पिछले 1-1.5 साल में बढ़ गई है। तो अब मुझे इस ऑडियंस को जो है वो टारगेट करना था। तो मैंने क्या करा कि एक बच्ची से ही जो उनके लेवल की बंदी थी, उसको मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि यार तुमने ये बातें करनी है एक वीडियो में, ठीक है। और उसने क्या करा वो कि खुद ब खुद उसको मैंने एक जस्ट आइडिया दे दिया और फिर हम दोनों ने मिलकर एक स्क्रिप्ट लिखी। और उसने क्या करा कि वो कैमरे के सामने आई, उसने 3-4 दफा एक वीडियो रिकॉर्ड करी और हमने जो है वो वीडियो को रिकॉर्ड करके ये एडिट भी उसने खुद ही नहीं करी। और फिर इसके बाद हमने वो फेसबुक पे डाल दी। हुआ क्या कि हर टारगेट ऑडियंस के साथ ना हम लोग एक कस्टमर पर्सोना बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब समझने की बात यह है कि कस्टमर पर्सोना क्या चीज होती है, ठीक है। कस्टमर पर्सोना ये होता है कि जो आपकी आइडियल ऑडियंस है वो किस तरह की दिखेगी, ठीक है। तो हमने ये अंदाजा लगाया कि हमारी जो आइडियल ऑडियंस है वो वजिया जैसी कोई एक बच्ची होगी, 6, 7, 8 क्लास की, ठीक है। अच्छा, अब जिन लोगों ने वो वीडियो देखी ना उनको ये बात पता होगी कि वो उस वीडियो में क्या बात कर रही है, ठीक है। वो कह रही है कि जी मुझे अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, मुझे अपने आने वाले फ्यूचर के लिए अपने आप को रेडी करना है इस डिजिटल दुनिया के लिए, ताकि मैं अपने आप को और ज्यादा शार्प कर सकूं और जब मैं आगे जाके अपनी अर्निंग स्टार्ट करूं तो मुझे ये सारी स्किल्स काम आएंगी, ठीक है। तो ये कोर्स करके मैं अपने बाबा को सपोर्ट करूंगी, आपने क्या सोचा? ये उसकी आखिरी की जो है वो टैगलाइन थी। तो हमने क्या करा कि हमने अंदाजा लगाया कि यार हमारी ऑडियंस जो है वो वजिया की तरह ही होगी, ठीक है। और वो 6-7 क्लास के अंदर होगी। उसकी ख्वाहिश होगी कि यार मैं इस महंगाई के दौर में मैं किसी तरह से अपने बाबा को सपोर्ट करूं, ठीक है। और हमारा टारगेट ये होगा कि इस कोर्स में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन इसी बात पे लेके आया जाए, ठीक है। साथ में हमने क्या करा कि आखिर में एक ऐसा पॉइंट छोड़ दिया जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो गए थे। अच्छा, ये हमें उस वक्त नहीं पता था, ये हमें बाद में पता लगा कि जब वो कह रही है ना कि मैं तो अपने बाबा को सपोर्ट करूंगी, आपने क्या सोचा? तो वो हमारे लिए एक हैंगिंग पॉइंट था जिससे ऑडियंस को बहुत ज्यादा कनेक्शन फील हुआ कि हाँ यार ये सही बात कर रही है, ठीक है।
इस पूरी वीडियो को लेके इसको टाइम लगा, इसके व्यूज बढ़ने में और इसके शेयर्स बनने में, इसकी वर्ड ऑफ माउथ बढ़ने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कुछ 1 महीने के अंदर जो है इसका ठीक ठाक हमें रिजल्ट्स मौसूल हो गए। तो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई, स्ट्रेटेजी के अंदर हमने सबसे पहले अपनी ऑडियंस को डिफाइन किया, ठीक है। फिर हमने कस्टमर पर्सोना बनाया कि यार हमारी आइडियल कस्टमर किस तरह की दिखेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा कि हमने कंटेंट डिसाइड किया, ठीक है। और कंटेंट डिसाइड करने के बाद हमने वही ऊपर वाले फॉर्मूला पे एक आखिर में कॉल टू एक्शन छोड़ दिया, ठीक है। एक्चुअली हमने क्या करा कि जब वो कह रही ना कि मैं तो इस कोर्स में हिस्सा लेके अपने बाबा को सपोर्ट करूंगी, आपने क्या सोचा, तो उसने क्या कि मैं खुद भी एक एक्शन करूंगी, और उसने अगले बंदे को इस पे कायल किया कि आप भी एक्शन ले, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन हो गया, और उसके बाद रेलेवेंट हैशटैग्स आ गए, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया कि यार हमें वीडियो किस तरह से बनानी है। अच्छा, अब ये तो मैं अपनी बात कर रहा था, हम थोड़ा सा जो है वो इसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करें कि अगर मैं जो हूं वो चले मैं आप लोग की एग्जाम्पल ले लेता हूं। अगर मैं जो हूं वो लेडीज फैशन का ब्रांड ले लेता हूं, आपके ख्याल में मेरी टारगेट ऑडियंस कौन होगी? अच्छा, टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसकी लिस्टिंग कर ली जाए, उसको लिख लिया जाए एक बार, ठीक है। अब मैंने लिस्टिंग करी कि यार मेरा ब्रांड जो है ना वो फीमेल फैशन है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो प्रोडक्ट है या जो कपड़े हैं वो किस एज से लेकर किस एज तक की औरतों को मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। तो फीमेल फैशन है तो हो सकता है कि मैं 16 साल से लेकर 16 to 45 तक के एज ब्रैकेट में मैं कपड़े बेच रहा हूँ, ठीक है। इन लोग के सब मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो एक मेरे पास ये आ गई, ठीक है। एक मेरे पास ये आ गई, एज आ गई मेरे पास, ठीक है। नंबर 2 आ गया, एज आ गई, और नंबर 3 आ गया कि यार मैं किस लोकेशन में इसको सेल कर रहा हूँ। क्या मैं सिर्फ कराची में काम कर रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान में कर रहा हूँ? तो मेरे पास ये डिफाइन होना भी जरूरी है। तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने बता दिया कि जी मैं जो हूँ वो कराची में कर रहा हूँ, तो मेरी लोकेशन आ गई, ठीक है। तो मैंने कैटेगरी डिफाइन कर ली, मैंने एज डिफाइन कर ली, मैंने कराची डिफाइन कर ली। चौथी चीज मैं डिफाइन करूंगा कि मुझे किन लोगों को, अच्छा मुझे जेंडर भी मुझे पता चल गया कि फीमेल को टारगेट करना है, ठीक है, क्योंकि मैं फीमेल का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मुझे फीमेल्स को टारगेट करना है, ठीक है। तो जेंडर भी मुझे मालूम पड़ गया, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि मैं किस तरह की फीमेल्स को टारगेट करूंगा। ऑब्वियसली उन्हीं फीमेल्स को टारगेट करूंगा जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगी। यहां से मैं डिफाइन करूंगा इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। अभी चलो इंटरेस्ट पे बात करते हैं पहले। अच्छा, इंटरेस्ट क्या है कि हो सकता है मैं कुछ इंटरेस्ट जो है वो लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फैशन एक इंटरेस्ट हो गया, एक क्लोथिंग हो गया, ठीक है। और क्या क्या इंटरेस्ट होंगे इससे रिलेटेड, और इवेंट्स डिफाइन कर देते हैं कि लेट्स से पार्टीज हो गया, वेडिंग हो गया, ठीक है। ये सारी वो चीजें हैं जिसमें मैं पता कर सकता हूँ कि यहाँ मेरा कस्टमर जो है वो लाई करेगा, इस सर्कल में मेरा कस्टमर जो है वो लाई करेगा। तो अक्सर कपड़े कब खरीदते हैं लोग? पार्टीज में जाने के लिए पहन खरीदते हैं, वेडिंग पे खेलते हैं, और खेलते हैं बोल रहा हूँ, सॉरी, वेडिंग पे खरीदते हैं, और फॉर्मली खरीदते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। नॉर्मल के लिए खरीदते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक अपनी लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट बना ली, ठीक है। बिल्कुल सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसको मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं, लेकिन मैं इसको जितना
हेलो सर। ओके ओके, नो वरीज। नेट इशू हो गया होगा उनका। अच्छा सॉरी। सर की लाइट। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं नहीं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी सॉरी। लाइट नहीं यार, लैपटॉप इस। सर का नेट इशू कर रहे हैं। मैम सारे इंस्टाग्राम आई एम हैविंग लैपटॉप प्रोफाइल। सॉरी यार, आज पता नहीं सारी हरकतें आज ही क्यों हो रही है। नहीं सर ना, आपकी अटेंडेंस ज्वाइन होती ही लग जाती है, उससे वो तो नहीं होगा। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर आपको इतना नेट इशू आ रहा है। अच्छा यार, मुझे मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। ठीक है, अच्छा मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा मैं ये कह रहा था कि बिहेवियर का हरगिज मकसद वो नहीं है कि मेरा बात करने का तरीका कैसा है, मेरा लोगों से कैसा सलूक है। बिहेवियर का मतलब वो नहीं है। हालांकि बिहेवियर की डेफिनेशन वही होती है, लेकिन यहाँ पे मैं उस वाले बिहेवियर की बात नहीं कर। बिहेवियर का मतलब है कि मैं कब कपड़े खरीदता हूँ, मैं ज्यादातर कौन से कपड़ों में इंटरेस्टेड हूँ, मैं कब जो हूँ। अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज मिस कर दी, सबसे इम्पोर्टेंट वो है रमजान और ईद। ठीक है, ये मैंने मिस कर दी। तो मैं कब कपड़े खरीदता हूँ, किस टाइम पे खरीदता हूँ, ज्यादातर कौन से महीनों में शॉपिंग करता हूँ। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो मेरा बिहेवियर है। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ईद आ रही है, तो ज्यादातर लोग जो है वो ईद में शॉपिंग करते हैं। तो अब हमारे पास मोटी मोटी सारी चीजें आ गई, जिससे हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि यार ये हमारी टारगेट ऑडियंस बन गई। ठीक है, किस तरह की ऑडियंस को हमें टारगेट करना है। अब कस्टमर पर्सोना कैसे बनेगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब कस्टमर पर्सोना बनाते हैं कि हमारी आइडियल कस्टमर जो है ना, उसका नाम है सारा। ठीक है, उसका नाम है सारा। सारा तुम्हारी उम्र क्या है? सॉरी यार, मुझे पता है औरतों की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं अभी समझा रहा हूँ। 19। ओके सर ना, मैं ये कह रही थी सर का नेट वापस डिस्ट्रैक्ट करके, मैं ये कह रही थी कि आपकी जो अटेंडेंस है वो आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं अटेंडेंस लग जाती है, उसका तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा नेट का इशू आ रहा है तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख सकती हैं और उससे समझ सकती हैं। ठीक है सर, आपका नेट बहुत इशू कर रहा है आज। हाँ मैं नेट चेंज कर रहा हूँ। मैं नेट साथ साथ चेंज कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो कहाँ था मैं? एज पूछ रहे थे आप मेरी। हाँ बस, तुम्हारी एज नहीं बताओ, बस मुझे एक रैंडम एज बता दो, वरना भी तुम बुरा मान जाओगी। मैंने मैं बता यहाँ भी लिख दी। लेता हूँ। अच्छा 19। मैंने नहीं सुनी। ठीक है, अच्छा तो मैं यहाँ लिख। वो समन 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। जरा मैं नेट चेंज कर लूँ। सर का नेट नहीं चल रहा, सर की आवाज बिल्कुल सेट है। हाँ मैं एक सेकंड नेट चेंज कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा।
ठीक हो गया। अच्छा, मैंने नेट चेंज कर लिया। तो आप बताएं, आप क्लियर है? ठीक है जी। ठीक है। तो हमारी आइडियल कस्टमर है जो वो है सारा। ठीक है, उसकी उम्र 19 है और कराची में रहती है। ठीक है। इंटरेस्ट उसके हैं इंटरेस्ट उसके हैं फैशन, शॉपिंग। ठीक है। और और क्या क्या है? थोड़ा सा बिहेवियर भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। बिहेवियर क्या है उसका? बहुत बुरा बिहेवियर है बाय द वे। बिहेवियर है उसका, जॉब करती है। ठीक है। और जॉब करती है, शॉप्स एवरी मंथ, हर महीने शॉपिंग करती है। इसका मतलब हमारी कंसिस्टेंट कस्टमर बन सकती है। ठीक है। और अब मुझे जो फीमेल फैशन होता है ना उसकी स्पेसिफिक्स नहीं पता, तो शादियों में पहुंच जाती है। ठीक है। एंड एवरी वेडिंग, हर जगह खाना खाने पहुंच जाती है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो है वो एक आइडियल, वो जैसे कि मैंने वजिया का वो बनाया था ना, इस तरह से वो मैंने सारा का बना दिया। ठीक है। अब मुझे इस 19 साल की लड़की को जहन में रखते हुए मार्केटिंग करनी है आइडियली। ठीक है। एवरेज एक मैंने निकाल लिया, और मैंने एक 19 साल की लड़की को या 26 साल, मतलब एक मैंने एक एज ग्रुप बना लिया। इस एज को मैंने जहन में रख के मार्केटिंग करनी है, उसके हिसाब से मुझे कंटेंट बनाना है। और उसके हिसाब से जो है मुझे अपने कंटेंट को ड्राइव करना है। ठीक है। नहीं, मैं एक बंदी को टारगेट नहीं कर रहा। महावसीम कह रही है कि हम एक बंदी को टारगेट नहीं करें, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आइडियली ज्यादातर कस्टमर मेरा किस तरह का दिखता होगा। ठीक है। तो अब मैं इसको बेहतर ऐसा समझा सकूंगा कि फॉर एग्जाम्पल एक गेम का बिजनेस है, जैसे प्ले स्टेशन के गेमिंग का बिजनेस है। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसकी बेहतर एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ठीक है। अब आइडियल जो है वो गेमर्स की एज क्या होती होगी? 18 से मे बी 35 साल। ठीक है। मेरे इंटरेस्ट होंगे गेमिंग्स में होंगे, मेरे इंटरेस्ट होगा इंटरटेनमेंट में होगा। ठीक है। मेरा आइडियल कस्टमर किस तरह का दिखेगा? ऑब्वियसली प्ले स्टेशन की गेम्स जो है वो महंगी होती है, तो मेरा आइडियल कस्टमर जो है वो, उसकी आइडियल कस्टमर ऐसा होगा कि वो अर्निंग भी करता होगा ताकि वो गेम अफोर्ड भी कर सके ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चे हैं वो लोग गेम नहीं खेलते होंगे, लेकिन ज्यादातर मेरा कस्टमर जो है वो इस तरह का दिखेगा। ये सारे सवाल के जवाब आपको आएंगे अपने बिजनेस की रिसर्च करते हुए, कि यार मेरे पास, जैसे कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो 2-3 शुरू के जो 6 महीने होते हैं ना, उसमें आप रिसर्च करते हैं कि यार मेरे पास ज्यादातर किस तरह का कस्टमर आ रहा है, मेरे पास ज्यादातर लोग कौन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस लोकेशन से आ रहे हैं, उनका एज ब्रैकेट क्या है। ठीक है। तो ये सी है, और फिर उसके हिसाब से जो है वो मैं कंटेंट बनाऊंगा। अब ऑब्वियसली जो ये एज है 18 से 24 या 18 से 25, ये यंग एज है। मैं इनको बहुत ज्यादा लेंदी कंटेंट नहीं दिखा सकता क्योंकि ये इस पे इंटरेस्टेड नहीं है। मैं इनको इस तरह का कंटेंट नहीं दिखा सकता। फर्ज करो कि मुझे एक ऐड बनानी है, और मैंने ऐड में अगर सारी 45+ औरतों को डाल दिया, तो मैं उन औरतों को टारगेट कर रहा हूँ, मैं इस एज ब्रैकेट को टारगेट नहीं कर रहा। तो मुझे ये सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, और ये सारे सवाल के जवाब मुझे मिलेंगे मेरे ही बिजनेस से। ठीक है। तो जैसे जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे, या अगर आप किसी बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं, तो आपको पहले उस बिजनेस की रिसर्च करनी पड़ेगी कि यार क्या है क्या नहीं है, आपके पास ज्यादातर कस्टमर्स कौन है, आप किस तरह से बेचते हैं, क्या डिलीवरी करते हैं, इस सारी चीजें के सवाल के जवाब आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आप ये कस्टमर पर्सोना जो है वो बना सकोगे। ठीक है। वंस आपने कस्टमर पर्सोना बना लिया, अब जो है आप अपने कंटेंट की तरफ आ सकते हो।
अब फिर आप अपने कंटेंट की स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि जी कॉल टू एक्शन है, हैशटैग्स इस तरह से मुझे बनाने हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ आता हूँ आप लोग को बताने के लिए। अब आप देखेंगे हर जगह पे ईद डील्स लगी हुई होंगी, ईद करीब आ रही है ना, तो देखते हैं। ठीक है, अच्छा भाई ये कोई ब्यूटी पार्लर की एड आ गई। अच्छा ये क्या है, कोई केक वेक बेच रही है। ठीक है, मेकअप आ गया। ठीक है, ये देखें ये डील आ गई। अ, ये सब इस तरह की क्यों आ रही है, सारी ये फीमेल रिलेटेड एड्स आ रही हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ सर ईद कि फीमेल्स के हैशटैग लिए होती है। है। ज्यादातर एंजॉय ईद फीमेल्स ही करती हैं सर। अच्छा भाई, तो हम क्या मस्जिद में चले जाएं? ठीक है, ये ई डील्स का मैंने एक सर्च कर लिया, तो इसमें देखिए बहुत सारी एड्स आ गई। ठीक है, ये आ गई कपड़े की एक एड जी, एक रील आई है हमारे पास। सही है, और ये देखें मोबाइल शोबाइल की वो भी आ गई, डील्स भी आ गई। ठीक है, हाँ ये अब आई है मेरी फेवरेट कुछ, तो मैं ये देख लेता हूँ। ठीक है, ऑल दो मुझे इसका पिज्जा अच्छा नहीं लगता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो पहले से है, जो अभी ईद में काफी देर बाकी है। अच्छा ये पिछले साल की पोस्ट है, सॉरी, लेकिन चलो अभी एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो इन्होंने, ये लोग क्या करते हैं कि ईद से पहले अपने डिस्काउंट्स वगैरह सारी चीजें जो है वो करना शुरू कर देते हैं, ताकि ईद में ज्यादा से ज्यादा इनकी सेल हो। ठीक है, अब ये सब लोग जो है वो ईद से रिलेटेड ही अपना कंटेंट बनाएंगे। देखें ईद स्पेशल ब्राउनी डील। ठीक है, ई डील जस्ट इन 1500 रुपीज, अब पता नहीं क्या बेच रही है ये। अब ये आ गया, ये भी कुछ ज्वेलरी वगैरह का सीन है। ठीक है, ये फिर से मेहंदी शहंदी आ गई, ये देखें मेहंदी आ गई। ये आ गया कुछ खाने पीने का। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है वो आपको अपने कंटेंट को अपने, आपको अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज रिवाइज करना है। सबसे इसका बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो आपका बिजनेस है ना, उससे मिलता जुलता बिजनेस ढूंढें फेसबुक पे, और देखें कि वो किस तरह से काम कर रहा है। मैं एक मिसाल और ले लेता हूँ। अच्छा ये ब्रांड मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसकी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मेरे पास आप लोग की एग्जांपल्स खत्म हो गई हैं, इसलिए मैं भाई अब मेल्स की एग्जांपल ही लूंगा। ठीक है, अच्छा जी देखें, एलिवेट योर ईद लुक विद आमिर अदनान एक्सक्लूसिव कलेक्शन। ठीक है, ईद फैशन। अब क्या हुआ कि यार मुझे एक बड़ा ब्रांड के पास से ये मिला कि यार ईद फैशन का हैशटैग चल रहा है। अब मैं देखता हूँ कि ईद फैशन में कितने लोग उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो 92,000 पोस्ट ईद फैशन पे चल रही हैं। ठीक है, अब उससे मुझे रिलेटेड और बहुत सारी पोस्टिंग नजर आ जाएगी। अब मैं उन सबको जो है वो अपनी पोस्ट में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें ईद फैशन कितनी सारी चीजें आ गई। अब इस कन्वर्सेशन का पार्ट हम भी बन सकते हैं, ये आ गए। ठीक है, और देख लेते हैं जी, और शायद हमें मिल जाए। ईद स्टाइल एक आ गया। ठीक है, ईद स्टाइल भी देख सकते हैं। तो अब मुझे आइडिया हो गया एक बड़े ब्रांड को देखते हुए कि यार इस तरह के हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं, और मैं इस तरह के हैशटैग्स को जो है वो अपनी पोस्ट में मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, तो भाई इस तरह से जो है वो पोस्टिंग आपने करनी है। अब आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यार एक पोस्ट करने में इतना टाइम हम लगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन सबसे एक बात का ख्याल ये रखें कि अगर ईद पे पोस्टिंग करनी है ना, तो ईद की तैयारी 2 महीने पहले से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ईद जो है वो पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा जो है वो ओकेजन है, जहां पे पूरी दुनिया में बहुत सारी बाइंग होती है।
तो उस बाइंग में अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो आपको 2-3 महीने पहले से जो है वो करना शुरू कर देनी है। अब मुझे आप लोग बताएं, क्या ईद कलेक्शन कितना टाइम पहले आ जाता है, और कितना टाइम पहले जो है वो रमजान कलेक्शन आ जाता है? ऐसा ही है ना। उसकी वजह ये है कि भाई हर कोई जो है वो ईद से 2-3 महीने पहले अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर देता है। तो इस पे जो है, इस तरह से जो है वो हमने पोस्टिंग करनी है, इस तरह से हमने जो है अपने हैशटैग्स ड्राइव करने हैं, इस तरह जो है, इस तरह से जो है वो अपना अपना कंटेंट लिखना है। और कंटेंट आइडियाज के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए कि फेसबुक खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, चैट जीपीटी से पूछें, हर जगह पे आपको अच्छे अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे। अच्छा जी। अब ये सारी वो चीजें हैं जो आप करेंगे ना, तब आपको आइडिया होगा। उससे पहले तक आपको ये आइडिया नहीं होगा। इसमें आपको पार्ट बढ़ना, ये जो मैं आपसे लोगो बनवा रहा था, और मैं आपसे, एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा जी। तो जो मैंने आपसे पोस्ट बनवाई थी, जो मैंने आपसे डिस्क्रिप्शन लिखवाया था, वो मैंने इसलिए लिखवाया था ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए, ठीक है, कि यार ये किस तरह से जो है वो करना है। अच्छा जी। तो ये कुछ टेक्निकल चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करूंगा। अच्छा, स्क्रीन मैंने खुद बंद की थी, मैंने खुद बंद करी थी, गायब नहीं हुई थी, ठीक है। अब मैं जो है वो आगे मूव करूंगा कुछ चीजों पे। अच्छा भाई, अब तक हम लोग ने ना टेक्निकल मोटी मोटी चीजें फेसबुक की देख ली, हमने लोगो शोगो बनाना सीख लिया। अब तक हम एक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे। नो डाउट, इस चीज को याद रखें, हम एक प्लेटफॉर्म पे बात तो कर रहे थे, लेकिन जो फॉर्मूला हमने यहाँ पढ़ा सुना और समझा है ना, वो हर जगह यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टिकटॉक हो, या चाहे कोई और वो दूसरा प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। अब मैं मूव करूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। सारी चीजें सेम है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन कुछ एक दो मोटी मोटी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है, ताकि वो आपके लिए फायदेमंद हो। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को ना इंस्टाग्राम की फायदे बताने लगा हूं, ताकि आप उसके हिसाब से डिसाइड करें कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके पुराने सवाल के ऊपर ले जाऊंगा, जो मैंने पहली क्लास में किया था, कि आप में से कितने लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा तादाद जो है वो फेसबुक की है। उससे उससे अगर कहीं सिमिलर तादाद है तो वो इंस्टाग्राम पे। तो हमें इंस्टाग्राम को भी समझना इतना ही जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो फेसबुक है, और उससे अगर कोई सिमिलर कहीं पे आता है तो वो इंस्टाग्राम में। ये दो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है जहां पे 99% ब्रांड्स हैं, और जहां पे 99% जो है वो बायर्स हैं। तो इन दोनों को समझ लिया, इन दोनों का थोड़ा सा अपना दिमाग में वो बना लिया, तो अच्छा हो जाएगा। इन शॉर्ट, इसको लगा डाला तो आगे आप खुद ही कंप्लीट कर लें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा जी। इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम में क्या सीन है?
अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा, अब एक बात बहुत समझनी ज़रूरी है कि जैसे फ़ेसबुक पे हम यहाँ पर कैप्शन में सारी कहानियाँ लिख रहे थे ना, इंस्टाग्राम में भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ सपोर्ट करूँगा जब तुम्हारी सारी बात जो है वो एक पिक्चर से समझ आ रही हो। इंस्टाग्राम बोलता है मुझे पिक्चर से और वीडियो से मोहब्बत है। जब तक आप उस तरह का कंटेंट लगाओगे, मैं आपको अच्छा उसका रीच दूँगा, मैं आपको अच्छी उसकी रिएक्शन दूँगा, सब दूँगा। लेकिन आपको उस हिसाब से लगाना है। अक्सर आप जब इंस्टाग्राम खोलते हैं, तो इंस्टाग्राम में कैप्शन नीचे लिखा हुआ होता है और पिक्चर सामने आती है। क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो कैप्शन को इतनी वैल्यू नहीं देता, जितनी वो पिक्चर्स और वीडियोज़ को देता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि इंस्टाग्राम जो है वो इट्स ऑल अबाउट इमेजेस, ठीक है। अक्सर आप देखते होंगे कि लोग अपने ट्रैवल की, लोग अपने खानों की सबसे ज्यादा जो पोस्टिंग करते हैं वो इंस्टाग्राम पे करते हैं। उसकी वजह यही है कि भाई इंस्टाग्राम इज अ पिक्चर शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो हमें इसको उसी तरह से जो है वो डील करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम कहता है कि भाई मेरे पास दुनिया में 400 मिलियन यूजर्स हैं डेली, एक्टिव यूजर्स है, ठीक है। 400 मिलियन हो गया तकरीबन लगभग 40 करोड़ रोजाना के जो है मेरे पास डेली एक्टिव यूजर्स है, या शायद मैं कम बता रहा हूँ, इससे कहीं ज्यादा। लेकिन उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो अब अगली स्लाइड में है। और वो सबसे मुझे मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है ये। इंस्टाग्राम ये कहता है कि मेजॉरिटी मेरे पास जो यूजर है वो 25 साल से कम का है। मतलब उस मेरे पास जो मेजॉरिटी यूजर है वो 18 से 25 साल तक के दरमियान है। इसका मतलब जेन जी और जेन एक्स, ठीक है। जेन एक्स और जेन जी वाली ऑडियंस मेरे पास आता है। दैट मीन्स अगर आपका कस्टमर, आइडियल कस्टमर या ज्यादा अहम जो है वो आपका इंस्टाग्राम, तो आपको फेसबुक पे तो अपनी चीजें रखनी ही रखनी है, आपको इंस्टाग्राम पे भी अपनी चीजें रखनी पड़ेगी, सॉरी सर, ठीक मैं है। आपको इसीलिए हम डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट आपकी आवाज बीच में से गायब हो गई, तो आप उस चीज को वापस रिपीट कर दें, जेन जी एंड जेन सर। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं रिपीट करता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं ये कह रहा था कि इंस्टाग्राम कहता है कि मेरे पास 60% से ज्यादा वो अवाम है जिसकी उम्र 18 से 25 के दरमियान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा बिजनेस या मेरी टारगेट ऑडियंस 18 से 25 के दरमियान है ना, तो मेरा आइडियल कस्टमर वहीं मौजूद है और मुझे अपनी सारी मार्केटिंग की जो सारी मार्केटिंग की जो मेहनत है वो फेसबुक से ज्यादा आप इंस्टाग्राम पे करनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि अब मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। सर मुझे आपका एक बात नेट बताएं, नहीं चल रहा। अब मुझे बताएं मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है, मुझे बताएं। कट कट के आ रही है सर आवाज आपकी। कट कट के आ रही है? यस। अच्छा, अब ठीक है। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था, आप सब लोग रील्स देखते हैं, ये बताएं। इंस्टाग्राम पे बात कर रहा हूँ, कितने लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं? ठीक है, सब कह रहे हैं सब देखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रील्स में ज्यादातर जो कंटेंट है या तो आपको फैशन से रिलेटेड मिलेगा, या तो आपको खाने से रिलेटेड मिलेगा, या तो आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड मिलेगा। क्या मैं गलत हूं या मैं सही हूं?
जो आप लोग देखते हैं। अच्छा, फैशन में सब आ जाता है, ठीक है, जो भी चीजें आप समझ रहे हैं ना वो सब फैशन में आ जाती हैं। एंटरटेनमेंट में भी सब, कॉमेडी वगैरह सब आ जाता है, और खाने में भी सब तरह का कंटेंट आ जाता है। ठीक है, ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मुझे जनरेटर बेचना है, जो जनरेटर हम लगाते हैं, क्या मैं उसको फेसबुक पे बेचने की कोशिश करूं या इंस्टाग्राम पे बेचने की कोशिश करूं? जल्दी बताओ। बहुत जबरदस्त, बहुत ही आला। ज्यादातर लोग कह रहे हैं फेसबुक, इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में फर्क है, लेकिन कोई बात नहीं, इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। उसकी वजह यह है कि इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस है वो यंग ऑडियंस है। हमारे दिमाग में एक बात चल रही है कि यंग ऑडियंस जो है वो जनरेटर की बायर शायद ना हो। ऐसा ही है ना, शायद वो ना हो। तो मैं उसको इंस्टाग्राम पर नहीं, मैं उसको फेसबुक पे भी बेचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहां पर ऑडियंस जो है वो 20 साल से लेकर 60 साल तक के लोग भी हैं। तो जनरेटर खरीदने वाली ऑडियंस जो है वो आया 30 साल से ऊपर होगी। ये मेरा अंदाजा है, मुझे नहीं पता ये बात सच है कि नहीं, ये मेरा अंदाजा है। ये बात सच कब होगी, अब ये बताओ। ये बात सब सच उस वक्त होगी जब आप उस बिजनेस का सारी रिसर्च करके उसको वाकई बेचने की कोशिश करेंगे, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि ये यार कहाँ से आ रही है। बिल्कुल। ठीक है, एक और सवाल। एसी है, एयर कंडीशनर एसी है, मुझे ये बताओ कि एसी खरीदने वाली, एसी मुझे कहाँ बेचना चाहिए, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, या दोनों पे? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग कह रहे हैं फेसबुक पे। जबकि मैं समझता हूं कि ये भी मेरा अंदाजा है कि आपको शायद एसी जैसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग आपको इंस्टाग्राम पे भी करनी पड़ेगी और फेसबुक पे भी करनी पड़ेगी। अब ये क्यों, तो भाई साहब वो तो करके पता चलेगा। चलो एक और सवाल का जवाब। ठीक है, एक और सवाल, एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं। वो प्रोडक्ट है, गुड प्रोडक्ट है डेजर्ट्स। आइसक्रीम पकड़ लो, केक पकड़ लो, कोई भी मीठा आइटम पकड़ लो। वो मुझे कहाँ बेचना चाहिए, इंस्टाग्राम पे बेचना चाहिए या फेसबुक बेचना चाहिए? अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे बेचना चाहिए और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दोनों पे बेचना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, इस बात को भी यही रोक दो। अगला सवाल, बहुत बहुत ही अहम। मुझे जो है वो, लेट्स से, क्या बोलते हैं उसको यार, मुझे जो है वो लैपटॉप सेल करना है। तो मेरे लिए इंस्टाग्राम बेहतर है या मेरे लिए फेसबुक बेहतर है? बिल्कुल सही है, दोनों बेहतर है। ठीक है, दोनों बेहतर क्यों है, कि हो सकता है कि लैपटॉप खरीदने की हवा मुझे इंस्टाग्राम पर भी मिलेगी और मुझे फेसबुक पे मिलेगी, क्योंकि लैपटॉप यूज करने वाला शख्स जो है वो 16 साल से लेकर 60 साल तक का भी है। तो पूरा एज, ये जो एज ब्रैकेट है, मुझे हर बंदे को एंटरटेन करना है, तो मैं हर प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा। ठीक है, ये तीसरी बात है। लेकिन आइडियली कोई ऐसा प्रोडक्ट जो ज्यादातर मुझे 25 साल से नीचे वाले लोगों को बेचना है, तो मेरे लिए आइडियल प्लेटफॉर्म जो है वो इंस्टाग्राम। मैं चाहता हूं, अब इसकी मिसाल, जैसे कि ये जो सोशल मीडिया का हमने कोर्स शुरू किया था फीमेल्स का, इसकी हमने फेसबुक पे इतनी मार्केटिंग नहीं करी जितनी हमने इंस्टाग्राम पे की है, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे पास वो ऑडियंस ज्यादा है जो 18 से 24 साल तक के दरमियान है, और ऐसा ही हुआ।
जब हमने शुरू में पोलिंग कराई थी, तो आपको याद है मैंने वो पोल कराया था ग्रुप पे, उसकी वजह ये थी कि मैं देख सकूं कि मैंने जो पैसे इंस्टाग्राम पे लगाए थे उसका मुझे रिजल्ट कितना आया, और वो मेरी मार्केटिंग जो मैंने टारगेट ऑडियंस डिफाइन करी थी वो कितनी एक्यूरेट जाके लगी। तो जब मैंने आप लोगों से पोलिंग कराई व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो मुझे एग्जैक्टली पता चल गया कि बाबू मैंने तो कर दिया काम। सबसे ज्यादा रेशो जो है हमारे पास स्टूडेंट्स का था, और स्टूडेंट की आइडियल एज इतनी होती है 18 से 22 के दरमियान तक, 16 से 22 के दरमियान तक। ठीक है, तो ये सीन था। ठीक है, फेसबुक पे आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। फेसबुक थोड़ा सा, सॉरी, इंस्टाग्राम थोड़ा सा जो है वो फेसबुक से अलहदा काम करता है। इंस्टाग्राम पे रील्स की ज्यादा अहमियत है, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज की ज्यादा अहमियत है एज कम्पेयर टू फेसबुक। ठीक है, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स की ज्यादा अहमियत है एज कम्पेयर टू फेसबुक। ठीक है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम फेसबुक के एल्गोरिथम से कहीं ज्यादा फास्ट है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम जो हमने फेसबुक पे देखा था कि वो सिर्फ 4% लोगों को करता है, इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्टाग्राम पे वही एल्गोरिथम आपकी पोस्ट को 60 to 70% ऑडियंस को दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आपको अपने एक एक गोल सेट करके काम चलेगा। सबसे अच्छा तरीका जो मुझे इंस्टाग्राम को लगता है ना, वो ये लगता है कि यार आप स्टोरी डाल दो सिंपली, और स्टोरी में जितने व्यूज आते हैं ना वो शायद कहीं और नहीं आते। ठीक है, अगेन, नो योर टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट अपनी डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि मेरा कस्टमर कौन होगा, कहाँ से होगा, किस तरह का होगा, क्या पहनता होगा, क्या खाता होगा, क्या चीजें उसको अच्छी लगती हैं, सारी उसको A to Z चीजें मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये जो आपका खिलौना है ना, इसको आपके बारे में सब पता है। ठीक है, अब जब वो आपकी इंफॉर्मेशन लेता है, इसका मतलब वो सबकी इंफॉर्मेशन लेता है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम आपको हेल्प करता है ये सारी चीजें जानने के लिए। और ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब अगले हफ्ते की क्लास में जब हम एड्स देखेंगे ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी हमारे पूरे कोर्स की, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये जो एल्गोरिथम जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना, ये इतना स्मार्ट है, ये इतना फास्ट है कि सिर्फ आपको इसको बताने की देर है कि यार इस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना, तो आपको उसी तरह की ऑडियंस को खुद ब खुद टारगेट करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये सवाल है, अब ये सवाल है शुड इट बी ट्रीटेड एज मार्केटिंग टूल नॉट एज अ बिजनेस बिल्डर। अब ये सवाल है कि यार इसको या तो एज अ मार्केटिंग टूल करें, या इसको मार्केटिंग से हटके इससे प्रॉपर एक बिजनेस ही बनाया जा सकता है। आज से 5-7 साल पहले आप मुझे पूछते ना ये सवाल, तो मैं आपको कहता कि यार ये जस्ट अ मार्केटिंग टूल है। लेकिन अब इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर हो गया है, इतना वाइडली स्प्रेड है कि इसको लोग एज अ बिजनेस बिल्डर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी बिजनेसेस ऐसे होते हैं, और ये आपके लिए भी है, कि आपको फेसबुक पर काम करने की जरूरत ही नहीं। तो जो काफी लोग कह रहे थे ना हमारा फेसबुक पेज नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप खाली अपने बिजनेस की थोड़ी सी रिसर्च करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फायदा ज्यादा इंस्टाग्राम पे होगा, आप फेसबुक को छोड़ के सिर्फ इंस्टाग्राम पे काम करें, आपको फेसबुक काम करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट आपको इंस्टाग्राम पे काम करना है, दैट्स इट, सिंपल। फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड लगाएं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाएं, इंस्टाग्राम पे रील्स लगाएं, और इंस्टाग्राम से ही फायदा उठाएं। बाकी आपको शायद फेसबुक पे आने की जरूरत भी ना पड़े, जबकि आपको पता है सर कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जी भाई। सर मुझे एक चीज शेयर करनी है। मेरा एक पब्लिक अकाउंट है सारा वकानी के नाम से। मैंने वहां पे 2 दिन पहले एक रील अपलोड की थी। इतना कोई ज्यादा अच्छा रील्स पे बात चल रही थी, तो मैंने एक एग्जांपल देने के लिए एक बात की। मैंने काफी टाइम से उस अकाउंट को यूज नहीं किया था, रिसेंटली उसका यूज स्टार्ट किया है। लेकिन अभी मैं उस पर 2 दिन पहले मैंने एक रील डाली थी। वो रील इतनी ज्यादा हो गई था। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास दिखाओ। 1.7K के अकाउंट, एक मिनट में आपको स्क्रीन शेयर कर देती
प्लीज। सर आपकी स्क्रीन बंद करें। हाँ, मैं अपनी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, एक सेकंड। ये देखें, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1.7 के एक अकाउंट्स सेकंड, मैं की। आपकी स्क्रीन बंद कर दूं, रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा, मेरी स्क्रीन खुद ब खुद बंद हो गई है। मेरी जो आप ये देखें, मेरे अकाउंट का क्या आ रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, मेरे उस रील पे मेरे पास अच्छे खासे लाइक्स भी हैं, और उसके अलावा 1.7 के अकाउंट्स की रीच भी आई। सिर्फ वो एक रील मैं 2 दिन पहले डाली थी। बिल्कुल। और ये सारा ऑर्गेनिक हो रहा है। ये ऑर्गेनिक हो रहा है, कोई पेड वर्किंग नहीं है अच्छा, इसमें। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। एक, सबसे पहले तो सारा ने बहुत ज्यादा क्लियरली ये बता दिया कि रील्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी गेम समझाता हूँ। अब ये गेम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये समझो कि इस वक्त इंस्टाग्राम को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से खतरा है ना, और वो सबसे ज्यादा किसी चीज से डरता है, तो वो है भाई साहब, क्या? वो है टिकटॉक। उसको टिकटॉक से बहुत डर लगता है। जितनी तेजी से टिकटॉक इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में जितनी तेजी से ऊपर आए हैं ना, सबको टिकटॉक से डर लगता है, और सबको ऐसा लगता है कि टिकटॉक उनको आने वाले वक्तों में खा जाएगा। यही डर जो है वो इंस्टाग्राम को भी लगता है। इसीलिए जब टिकटॉक आया, तो क्या करा इंस्टाग्राम और फेसबुक ने, पूरा टिकटॉक का जो मॉडल था उसको कॉपी कर लिया। जो ये शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस जो है वो सबसे पहले आई थी टिकटॉक पे, लेकिन इंस्टाग्राम ने उसको कॉपी कर लिया। अच्छा, अब कॉपी कर लिया तो इंस्टाग्राम को भी ये आइडिया हो गया कि यार, ये जो करंट यूजर्स हैं वो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस को ज्यादा पसंद कर रहे हैं बनस्बत बड़ी वीडियोस के, जो 15-15 16-16 मिनट की वीडियोस होती है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इन्होंने जब रील्स शुरू करी ना, तो इन्होंने कहा क्रिएटर्स को, जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते, उनको ये कहा कि आप इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दें, तो मैं आपको पैसे भी दूंगा और आपकी रीच भी ज्यादा दूंगा। अब सुनिएगा गौर से, मैं अपनी कन्वर्सेशन को थोड़ा सा अलग ट्रैक पे लेके जा रहा हूँ। कैसे? भाई साहब, अब तो हम मार्केटिंग की बात कर रहे थे अब तक तो। यहाँ पर इंस्टाग्राम का एक और फायदा है कि अगर आप एज अ इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, या आप अपना कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, या यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो शुरू करने के लिए आपके पास इंस्टाग्राम से अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। आप खाना बनाने की वीडियो डालो, आप कुछ भी, किसी भी तरह की वीडियोस डालो, आपको इस वक्त रीच आएगी, आपको व्यूज आएंगे, आपको फॉलोअर्स आएंगे, और जितने व्यूज आपको आएंगे इंस्टाग्राम आपको उसके पैसे देगा। इसका मतलब आप इंस्टाग्राम पे एज अ कंटेंट क्रिएटर बन के भी ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो, अगर आप वो पाथ चूज करना चाहते हो तो। हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है, ईशा नाम है उनका। शायद वो अभी क्लास ले रही है, नहीं ले रही, या वो जा चुकी है, मुझे नहीं पता। ईशा का एग्जैक्टली सिनेरियो यही था। लास्ट क्लास में ईशा का मेरे पास मैसेज आया, उसके पास उसके फेसबुक पे कुछ 90,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसकी रीच उस तरह से नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि तुम जो है वो सारा इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम उसको प्रमोट भी कर रहा है, उसको रीच भी लाके दे रहा है, उसको मतलब उसको फॉलोअर्स भी लाके दे रहे हैं। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे ज्यादा फॉलोअर्स और ज्यादा व्यूवर्स हैं, वो आपको टिका के पैसे भी दे रहे हैं, उससे आप अच्छे पैसे बना सकते हो। अगर इंस्टाग्राम आपको पैसे नहीं देगा, तो भाई साहब यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतनी बड़ी हो गई है कि ब्रांड्स भी आपको पैसे देते हैं, खाली एक स्टोरी लगाने की, यार एक वीडियो बनाने की। कंटेंट क्रिएशन आपके ऊपर है ना यार। देखो ना, रील्स आप देखते हो, लोग ठेले पे जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और काम हो जाता है उनका। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है, उस अकाउंट का मैं नाम भूल गया मैं, लेकिन मैं उसका नाम आपको बताऊंगा। उस बंदे ने क्या करा, उस बंदे ने फ्राइज का एक ठेला खोला, और उसको बोला कि मैं रोज फ्राइज बेचूंगा, और आपको बताऊंगा, मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए की है। ठीक है,
और मैं रोज बेचूंगा और आपको बताऊंगा कि मेरा रोज की सेल्स क्या होगी, मुझे किस तरह से मैंने जो है वो फ्राइज बनाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। वो बंदा, हाँ ये किसी ने मुझे उसका नाम दिया है, मैं होपफुली अगर मैं उसका इंस्टाग्राम पेज आपको दिखा सकूं। क्या नाम बताया कुछ लोगों ने मुझे उसका, ईगल पता नहीं कुछ करके, रुकिएगा जरा। अच्छा जी, मिल गया मुझे। सारा तुम अपनी स्क्रीन बंद करो। बंद कर दिए। सही है भाई साहब। अच्छा, ये है भाई साहब उसका पेज, ठीक है। कुछ महीने, 2 महीने के अंदर उसके 2.5 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। 2.5 लाख फॉलोअर्स, ठीक है। ये उसका फ्रेंच फ्राइज से रिलेटेड ही देख रहे हैं, डे 1 to डे 5, डे 31, और आप उसकी वीडियोस पे भाई साहब व्यूज देखें। ये देखें, 1 लाख व्यूज, 5 लाख व्यूज, 3 लाख व्यूज, 2 लाख व्यूज, 8 लाख व्यूज। ये देखें उसकी वीडियो पे व्यूज है 3.5 मिलियन व्यूज, इसका मतलब 35 लाख व्यूज, ठीक है। और अब उसको इंटरनेशनल मीडिया ने कवर करना शुरू कर दिया, ये देखें। उसको ये अरब न्यूज, ये दुबई का है, उसने इंटरनेशनल मीडिया को कवर करना शुरू कर दिया। तो इसने 1 महीने के अंदर ऐसी हाइप बना ली है कि अब इसके पास ब्रांड्स आ रहे हैं कि भाई तू किसी तरह से हमारे साथ कनेक्ट हो जा, और ये लाखों रुपए कमा सकता है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग तो साइड पे रह गई, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर की इतनी डिमांड है कि मैं आपको बस अब बता नहीं सकता। कंटेंट हमेशा अगेन, वही यूज होता है जो वायरल होता है, उसको कैच करना होता है, ये यार वाला। जरूरी भी नहीं है, यार ये बात जरूरी भी नहीं है। वायरल कंटेंट आपको पता ही नहीं है, वायरल की डेफिनेशन कोई डेफिनेशन नहीं है। आपको खुद भी जो वायरल हो जाना कंटेंट, चाहिए। हाँ वो खुद वायरल हो जाता है। लोग पेट्रोल पंप वाले को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हैं। ये फ्राइज वाला, आप देखेंगे इंजीनियर है, और ये फ्राइज वाला आज लाखों में कमा रहा होगा सिर्फ ब्रांड से। तो ये बात है यार। सबसे बड़ी एग्जांपल इसको ले लो ना यार, ये शिराज वाले बंदे को, इसको ले लो, शिराज, क्या नाम है इसका, शिराज ब्लॉगर, ठीक है। इससे बड़ी फिर एग्जांपल मैं अब आपको कुछ नहीं दे सकता। इससे बड़ी एग्जांपल, इन दो भाई बहनों से बड़ी एग्जांपल मैं आपको नहीं दे सकता। ये प्राइम मिनिस्टर के साथ जाके बैठा हुआ है। कहां से शुरू किया था जी, इंस्टाग्राम से शुरू किया था। सबको पता है ये ARY पे आ रहा है, और कितने पैसे बना रहा है मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इस बंदे, तो अब मैं इसके बारे में क्या ही बात करूं। तो जितना मुझे आपको डिटेल में समझा सकता था ना, मैंने आपको इंस्टाग्राम समझा दिया। इसके बाद बात डिसाइड करना आपका काम है कि अब ऑब्वियसली आप कंटेंट क्रिएटर की तरफ भी जा सकते हैं, आप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। जहां भी जाएंगे ना, अगर कंटेंट क्रिएटर की तरफ भी जाते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की चीजें पता होनी जरूरी है। अब सोचो, चीजें भी पता है आपको काम की, हैशटैग वगैरह ये सारी कहानियां आपको समझ में आ गई हैं, और अब आप कंटेंट बनाएंगे और कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट बनाएंगे, तो आप भी शायद अगले रमजान में हम पैसे देके आपको बुला रहे हूँ कि यार थोड़े पैसे ले लो, आईफोन की मार्केटिंग कर दो। कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे मैं आज अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। कल हम दोबारा से मिलेंगे, और मैं कुछ इसकी टेक्निकल डिटेल्स में जाऊंगा, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, कुछ एक दो टूल्स मुझे आपको बताने, एक दो टेक्निक्स बतानी, एक दो ट्रिक्स बतानी है, जिससे आप दोनों को इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगले हफ्ते की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है,
उसको मत मिस कीजिएगा। वो एड्स की क्लास है, उसको रिपीट भी करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उसके फौरन बाद ईद है। ठीक है, तो अब मेरे पास 10 मिनट है या 15 मिनट चले, मैं चूंकि हमने क्लास ज्यादा लेट स्टार्ट की थी, तो अब आपके दिल खोल के जितने सवालात है ना, वो सवालात आप कर दें। कोई अगर अपना माइक खोलना चाह रहा है, सौ बिस्मिल्लाह, माइक खोल ले अपना। नाम बता दें, मैं माइक खुलवा दूंगी आप। कमेंट में आप अपना नाम बता दें। अच्छा जी, सर सवालात मैं माइक खोल रही हूँ। खोलो खोलो भाई खोलो। रील की डिमांड है ज्यादा या स्टोरी की? रील्स की डिमांड ज्यादा है। सर आप अपना एड्स माइक ओपन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज शहर बानो एंड आई नीड टू नो वन थिंग कि मेरी जो इंस्टाग्राम पे आईडी है, मेरा जो अकाउंट है, आई वांट टू ग्रो दैट, लेकिन आई वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्रिएटर बाय माय फेस। मेरी आईडी के ऊपर मैं अपने से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अपने इवेंट से रिलेटेड चीजें ऑलरेडी पोस्ट करती रहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आती है कि वी हैव लर्नड अबाउट इट, थंबनेल्स देखा कि हमें एक प्रॉपर लेआउट क्रिएट करना पड़ता है हर चीज का। आपकी कोई प्रोफाइल थोड़ा ओपन सा आप करे तो अपनी एक बात को प्रॉपर रिपीट वहां पे करेंगी? थोड़ा सा आप अपनी बात को जब रिपीट करेंगी, मैंने मार्केटिंग। आपकी बात को थोड़ा जी सा जी बीच में जी मिस कर दिया। जी जी। अब ये जिस तरह से ये जो भी इंस्टाग्राम आईडी ओपन हुई हुई है, अब ये इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर यहाँ पे प्रॉपरली सारी चीजें सिमेट्रिकल हैं, लेकिन समहाउ जब हम अपने लाइफ इवेंट्स को पोस्ट करते हैं तो वो ऐसे सिमेट्रिकल नहीं हो सकते। तो इस चीज के लिए क्या किया जाए कि वो सिमेट्रिकल भी हों, बट वी हैव टू पोस्ट अबाउट आवर लाइफ एंड आई वांट टू ग्रो एज अ क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम। और आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना, ऐसा ही है? आवाज नहीं आ रही मुझे। सर आपका नेट इशू कर रहा है। अब ठीक है? शहर का कह रही हूँ, आप कहीं। अच्छा, शहर। नहीं, आवाज नहीं आ रही उनकी बिल्कुल भी। शहर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अभी क्लियर है मेरी वॉइस? हाँ, क्लियर है, बोले। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अपनी वेल करती हूँ, गाउन पहनती हूँ, तो मैं अपने गाउन और वेल वाली पिक्चर्स ऑलरेडी अपलोड करती हूँ इंस्टाग्राम पे। मतलब मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रोफाइल पे मेरी वीडियोस, सही। मेरे बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह हैं। हम्म। तो उसके लिए मुझे ये सजेशन चाहिए उसको किस तरह से। अच्छा, जहां तक मैं आपकी बात समझाऊं ना, आपको अपना कंटेंट की रीच बढ़ानी है। ठीक है, और जहां तक मैं आपको समझाऊं ना कि थोड़ी सी आपकी आवाज बीच में कट गई, लेकिन मैं ये समझाऊं कि आपको अपनी रीच बनानी है, आपको अपने कंटेंट की रीच बनानी है। आप लाइव इवेंट्स डालिए या जिस भी तरह का आपका कंटेंट डाल रही है। ठीक है, देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप देख लें कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसकी सेटिंग्स में जाए और वो देखें वो एज अ क्रिएटर सेट हुआ हुआ या नहीं। ठीक है, क्योंकि जब क्रिएटर सेट हुआ हुआ था ना, तो एल्गोरिथम को पता हो जाता है कि यार आपका कंटेंट जो है वो दिखाना, अगर आपकी, और उसको आपको पब्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको फॉलो करूं तो आपके पास रिक्वेस्ट नहीं आनी चाहिए कि यार मुदस्सिर वांट्स टू फॉलो यू, और आप अप्रूव करेंगे तो मैं आपका कंटेंट देख सकूंगा। अगर आपका अकाउंट इस पे सेट है तो कोई फायदा नहीं है, तो फिर आपका कंटेंट हमेशा डेड ही जाएगा। आपको अपने अकाउंट को पब्लिक करना पड़ेगा, आपके विदाउट एनी प्राइवेसी। आपको अपने अकाउंट पे सेट करना पड़ेगा, उसमें जाके सेटिंग्स में जाके स्विच टू क्रिएटर अकाउंट। ठीक है, और फिर आप जब कंटेंट डालेंगी तो फिर आपको जो है वो ज्यादा रीच मिलेगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल शेयर कर देता हूँ, शहर।
वो ये है कि यहाँ पर ये बेसिकली हमारी एक और कंपनी है, इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स ऐसी हैं जो वेल में कंटेंट बनाती हैं, ठीक है। ये यमुना ताहा है, इनके 19,000 फॉलोअर्स हैं। ये आमना खान है, इनके 32,000 फॉलोअर्स हैं। तो इस और ये भी है जिनके 4,000 फॉलोअर्स हैं, और इस तरह से और भी हैं जिन जो कंटेंट बनाती, बहुत ज्यादा उनका कंटेंट वायरल भी आता है, बहुत ज्यादा कंटेंट में रीच भी आती है, कोई म्यूजिक यूज नहीं करते, कोई अपना फेस नहीं दिखाते, तब भी उनके पास बहुत ज्यादा अच्छी खासी रीच आ जाती है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कहाँ कहाँ जो है वो इश्यूज आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद अपनी प्रोफाइल प्राइवेसी पे डाली हुई है या पता नहीं क्या है, वहां पे सर वहां पे मैंने देखना। अब सर आपको मैंने इनकी प्रोफाइल शेयर की है, प्रोफाइल तो पब्लिक है इनकी। ठीक है, अच्छा ये आपकी प्रोफाइल है, 817 फॉलोअर्स हैं आपके पास, ठीक है। कंटेंट आपको, अच्छा अब डिपेंड करता है, अब देखिए रीच तो आ रही है आपके पास, आपके पास 817 फॉलोअर हैं, लेकिन आपके पास अच्छे व्यूवर्स हैं, 217 व्यूवर्स एक पे आ रहे हैं, 480 एक पे आ रहे हैं। और लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके पास इतना कंटेंट नहीं है। यार देखो, एक ना बहुत बेसिक है कि एक तो आपका कंटेंट जो है ना वो एंगेजिंग होना चाहिए। नंबर 2 कि कंटेंट डालते रहे, 6-7 वीडियो डाल के अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास रीच नहीं आ रही, तो भाई साहब उससे नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंटली डालनी पड़ेगी। वो है ना, कंटेंट का भूखा है एल्गोरिथम, उसको आपको कंटेंट करते रहे, देते रहे, हर रोज की एक वीडियो डाले, रोज की एक वीडियो डाले, तो वो खुद ब खुद आप देखेंगे कि उसमें तेजी आना शुरू होगी। ठीक है। अलिशा का सवाल है, सर इज इट पॉसिबल टू डू इन्फ्लुएंसिंग विदाउट शोइंग फेस or your voice, like if I upload aesthetic type of videos or some similar sort of video? Thank you for your। जी बिल्कुल अलिशा आप कर सकती है बिना उसके डाले। पेट्स की वीडियो भी ग्रो कर सकते हैं, हाँ पेट्स की बहुत बड़ी ऑडियंस है, सायरा का सवाल है, पेट्स की बहुत बड़ी ऑडियंस है, पेट्स की वीडियोस भी आप डाल सकते हैं। मैं खुद कितने सारे पेट्स के अकाउंट्स को फॉलो करता हूँ। अच्छा जी, अगले हफ्ते हम एड्स लगा के देखेंगे, ठीक है। अगर आप ऐड की बात करेंगे तो अगले हफ्ते मैं ऐड बना के दिखाऊंगा, बेफिक्र हो जाए। अयाज का सवाल है, और मेरे ख्याल में अब मुझे नहीं पता ये कौन क्लास ले रही हैं, तो ये इनका सवाल है, आप लोगों ने हाइफिन की ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेंबर्स कैसे कलेक्ट किए? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि हमने फेसबुक पे भी मार्केटिंग करी, हमने ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी करी, हमने पेड मार्केटिंग भी करी, और हमारा मेजरली फोकस जो था वो इंस्टाग्राम के ऊपर था। तो हमारे पास जो मेजर ऑडियंस है वो हमें इंस्टाग्राम से मिली है। जैनब कह रही है एक्स्ट्रा क्लास के बारे में बता दें। एक्स्ट्रा क्लास का सीन ये है कि वो मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में अलग से बताऊंगा, अभी वो बात ना करें। अच्छा, so you can open your mic or हेलो, मेरी आवाज आ रही? या यू आर ऑडिबल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सोहा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये पूछना था, एक टर्म आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रही है जिसको बोलते हैं रीटारगेटिंग, तो इसको आप थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं कि रीटारगेटिंग क्या सिनेरियो है? सीन ये होता है, अच्छा ये वैसे आपने सवाल पूछा ये एड से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि अब आपने जी सवाल पूछ लिया तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। यार मैंने एक ऐड चलाई, ठीक है, समझो कि वो ऐड मैंने चलाई और वो ऐड तुम्हें दिखी, ठीक है, लेकिन तुमने मेरी ऐड पे कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। सही। लेकिन एल्गोरिथम को ऐसा लगता है कि अगर ये ऐड मैं तुम्हें 2-3 बार और दिखाऊंगा तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि तुम शायद मेरी ऐड पे एक्शन ले लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा ऐड लगाऊंगा उसी चीज की, और मैं अब कहूंगा कि जिन्होंने मेरी ऐड देख ली है आप उन्हीं को मेरी ऐड दिखाओ बार बार। इसको हम कहते हैं रीटारगेटिंग, कि मैंने तुम्हें पहली बार में तुम्हें टारगेट किया, अब मैं तुम्हें रीटारगेट कर रहा हूँ, फिर मैंने एक ऐड चलाई, फिर मैंने तुम्हारा दोबारा से रीटारगेट किया,
इसको एक और वर्ड कहते हैं, इसका नाम है हैमरिंग। इसको कहते हैं हैमर करना, कि एक बंदे को एक ऐड इतनी बार दिखाओ, इतनी बार दिखाओ, इतनी बार दिखाओ कि उसके दिमाग में पड़ जाए कि यार ये भी कोई चीज है। तो रीटारगेटिंग आसान अल्फाज में इसको कहते हैं। सही, ठीक है, थैंक यू। प्रॉब्लम। अच्छा, सोहा भी एक इन्फ्लुएंसर है और काफी अच्छा कंटेंट वो बनाती रहती है, उनके पास भी कुछ 2-3 हजार फॉलोअर हैं। और तो आप लोग सब सोहा को भी फॉलो करें प्लीज। सदर जब कोई इम्पोर्टेंट, अच्छा एक एक सवाल है, प्लीज जब कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करते हैं तो वो पिन कर दिया करें एंड ग्रुप में चैट ऑफ कर दिया करें, कॉज फिर वो मिस हो जाती। हम हमेशा हर अनाउंसमेंट को पिन करते हैं। अलिशवा का सवाल है, एसईओ की नॉलेज इज बेनिफिशियल फॉर इंस्टाग्राम एज वेल, राइट? नो। एसईओ का मतलब क्या है? एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Instagram is a not search engine. Instagram is a social media platform. अच्छा It सदर, has nothing to do with searching. you can open your mic, okay? After और किसने मुझे कहा है? राबिया उस्मान। सदफ आप पहले खोल लें, फिर राबिया उस्मान का मैं खोल लूँ माइक। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा ना इशू असाइनमेंट से रिलेटेड है, वो मैंने आपको पर्सनल पे शेयर भी किया था। असाइनमेंट में मेरी पिक्चर्स अपलोड नहीं हो रही थी, तो अब मैं असाइनमेंट किस तरह सबमिट करवाऊँ अपना? यार असाइनमेंट में मुझे याद आ गया, आपने मुझसे आज राब्ता किया था और आपने मुझे वीडियो भी भेजी थी कि वो अपलोड नहीं हो रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता वो क्यों अपलोड नहीं हो रही थी। तो कोई बात नहीं, आपने मुझे असाइनमेंट भेज दिया है, मैं आपके बिहाफ पे अपलोड कर दूंगा। मैं नहीं कर सका तो सारा आपके बिहाफ पे अपलोड कर देगी, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है बेफिक्र सर, हो मैं जाए। आपको फिर आपका कैटेगरी और असाइनमेंट मुझे 5 बजे बाकी से पैसे मिल गया था। टेक्स्ट कर जी, दूँगी फिर आपका मैं। असाइनमेंट मुझे 5 बजे से पहले मिल गया था। ठीक है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, रजा अली कह रहे हैं कि आंसर माय क्वेश्चन मैं 2 टाइम्स पूछ चुकी हूँ। यार रजा, सॉरी मैंने आपका अगर सवाल मिस कर दिया, आप दोबारा पूछ लें। अच्छा, एक तो मुझे मिल गया, वो ये है कि सर हैशटैग और कीवर्ड में डिफरेंस बताते हैं। सुना है कि हैशटैग की जगह अब कीवर्ड यूज होंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगेन, कीवर्ड्स जो है वो सर्च इंजन के, सर्च एसईओ के उसमें हम ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन ट्रेंड्स जो बनते हैं वो हैशटैग के ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो हैशटैग एक अलग चीज है। काफी हद तक कुछ जगहों पे सिमिलैरिटी आ जाती है, लेकिन ज्यादातर हम हैशटैग को ही फॉलो करते हैं। कीवर्ड्स वाला जो वर्ड है वो ज्यादा पीपीसी में आता है, पेड पेपर क्लिक में जो गूगल की एड चलते हैं उसमें आता है। और वो चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, तो उसकी थोड़ी सी समझ लें कि चीजें हैं वो काफी डिफरेंस है यहाँ से, सोशल मीडिया से। राबिया, you can open your mic. ओके मैम, थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। जी सर। सर ये मैंने पूछना था कि एआई वॉइस से सर हम लोग इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस मतलब शॉर्ट स्टोरीज वगैरह सर वो अपलोड कर सकते हैं फॉर ब्रांडिंग। अगर कोई ये चाहता है कि मतलब कि जिस तरह से मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी मिनी आइडेंटिटी ज़रा वेल वगैरह, वो एक अलग बात है, नहीं शो करवा सकते सर। दूसरा ये पूछना था कि इंस्टाग्राम पे जो हम लोग ये वीडियोस बनाएंगे वो टिकटॉक पे अपलोड कर सकते हैं या नहीं, या टिकटॉक की मतलब टिकटॉक पे ऑलरेडी कोई अकाउंट है उसकी वीडियोस सेम वही इसको इंस्टा पे यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से रिशफलिंग वगैरह का कोई सीन होता है या नहीं? बहुत बेहतरीन सवाल किया है आपने राबिया। तो मैं ये बता दूं कि बिल्कुल एआई वॉइस से आप वीडियोस पे वो लगा सकते हैं, अगर आप अपनी आवाज नहीं करवाना चाह रहे तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो चलती हैं, बहुत सारी वीडियो चलती हैं, उस पर व्यूवर्स भी आते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा आपका जो सवाल है कि मैं एक वीडियो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाल सकती हूँ कि नहीं डाल सकती, आप बिल्कुल डाल सकती हैं और आपको डालना भी चाहिए। अगर आप एक वीडियो आप डाल रही हैं, अगर आपने एक वीडियो बना ली है तो आप उसको इंस्टाग्राम पे भी डालें, आप उसको टिकटॉक पे भी डालें, और आप उसको यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डालें। तीनों की ऑडियंस बिल्कुल अलग है और तीनों की रीच बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो तीनों की अलग अलग तरह की रीच है, तो आप बिल्कुल, आपको ये करना चाहिए।
उसमें कोई इशू नहीं आएगा। आपने सर एक वीडियो टिकटॉक आप भी सोशल मीडिया के अंदर ही आता है ना, सोशल मीडिया इसका एल्गोरिथम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और वो उसका एल्गोरिथम इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब से कदरे बेहतर है। ओके सबा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सवाल पूछना था। जी फरमाएं। सबसे पहले तो रमजान मुबारक आप सब लोगों को। जी खैर मुबारक। अच्छा, मुझे जो है आपसे 3 सवाल पूछते हैं, वो ये है कि जो है मेरी असल में तबीयत खराब थी, तो मैंने मैम सारा को बताया था कि मैं असाइनमेंट कल सबमिट करा दूं, तो कोई इश्यू तो नहीं होगा क्योंकि मुझे फीवर था। कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये सवाल पूछना है कि हैशटैग का मीनिंग क्या है? ये सवाल है। और ये अल्गोरिथम, ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, अल्गोरिथम? अच्छा, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। और सबसे पहले ये एक है और कि आखिरी जी 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 और आखिरी सवाल ये है सर, एक मिनट, कि अगर किसी एमबीए मार्केटिंग किया है, मतलब उसने लड़की ने या लड़के ने, और वो एमबीए मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है अपने कोचिंग सेंटर में, और उसकी कंपनी भी है मार्केटिंग की, तो उसका बिजनेस कैटेगरी और बिजनेस लोगो क्या आ जाएगा? मतलब क्या, किस तरह वो अपना बिजनेस लोगो कैटेगरी, और बिजनेस लोगो, मतलब क्या बनाएगा वो अपनी? मतलब अगर उसकी कंपनी भी है मार्केटिंग की, और वो, उसी कंपनी में मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो उसका बिजनेस लोगो क्या होगा? टीचिंग और बिजनेस दोनों होगा? अच्छा, ठीक है, आप अपना माइक बंद कर दें, मैं आपको जवाब देता हूँ तीनों सवाल आपके। अच्छा, पहला सवाल क्या था, सारा भूल गया मैं। पहला सवाल ये था कि वो एल्गोरिथम का पूछ रही थी, उसके हाँ हाँ अलावा हाँ, उन्होंने ठीक है ठीक है हैशटैग ठीक का है। पूछा। अच्छा अच्छा, बस नहीं नहीं, एक एक करके। अच्छा अच्छा, बात यह है कि एल्गोरिथम का ताल्लुक बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन यहाँ पर हम वो बात नहीं कर रहे। एल्गोरिथम एक कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है, बनता वो उसी मैथमेटिक्स के कोड से बनता है, ठीक है। लेकिन ब्रॉडर स्केल पे इसका मीनिंग ये है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो खुद से सारी चीजें करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम हम उसे भी कहते हैं। जो दूसरा आपका सवाल था कि हैशटैग के मीनिंग क्या है, तो हैशटैग के मीनिंग एज सच मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उसके एज सच कोई मीनिंग नहीं है। हैशटैग सोशल मीडिया की दुनिया में उसको कहा जाता है जब आपको किसी बात के साथ कोई टॉपिक अटैच करना हो तो आप हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। ये इतना सा मीनिंग है इसका। तीसरा आपका सवाल था कि आप कोई अगर एमबीए मार्केटिंग पढ़ा रहा है तो उसका बिजनेस की कैटेगरी क्या होनी चाहिए। देखो, कोई भी चीज, कुछ भी, कोई भी पढ़ा रहा है तो उसका कैटेगरी एजुकेशन ही आएगी। अब वो मार्केटिंग पढ़ा रहा हो, साइंस पढ़ा रहा हो, मैथ्स पढ़ा रहा हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, फिजिक्स पढ़ा रहा हो, वो पढ़ा रहा है तो उसकी कैटेगरी एजुकेशन की आएगी। अगर वो मार्केटिंग की सर्विसेज सेल कर रहा है तो वो डिजिटल सर्विसेज के अंदर आ सकता है, ठीक है। ये तीन आपके सवाल के जवाब थे, ठीक है। तो अब मैं अभी मजीद 2-3 सवाल और लूंगा, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। जी, कोई और सवाल? अक्सा का सवाल है, सर इंस्टाग्राम का कोई स्पेसिफिक टाइम है जिस टाइम पर वायरल जो हो पोस्ट? यार देखो, टाइमिंग्स तो हैं, ठीक है। वो आपको फेसबुक खुद भी रेकमेंड करता है, लेकिन आपको खुद भी अंदाजा लगाना है कि यार ज्यादातर लोग जो है वो इंस्टाग्राम किस टाइम में यूज करते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि ज्यादातर लोग जो है वो इंस्टाग्राम यूज करते हैं रात को 11-12 बजे या रात को 9-10 बजे। तो मैं उसी वक्त पोस्ट करूंगा, लेकिन अगेन इसके पीछे रिसर्च है, ठीक है। सर मेरा सवाल मिस कर दिया, आयशा अनवर का क्या सवाल था, मिस कैसे कर दिया अच्छा, मैंने? जूफिशा नाम है आपका, थोड़ा सा मुश्किल नेम है, सॉरी। यू कैन ओपन योर माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो उन अकाउंट से रिलेटेड है जो आप बहुत ज़्यादा मतलब हर प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप यूट्यूब सर्च कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम, आप ऐसे मतलब पेजेस देखते हैं जो बहुत
रील्स जो हैं वो अपलोड करते हैं, बट ये रील्स उनका अपना कंटेंट नहीं होता। जैसे इस्लामिक वीडियोस किसी शेख या किसी मौलाना, किसी मतलब जिन स्कॉलर्स होते हैं, आप उनकी वीडियो क्लिप्स जो हैं उनको अपलोड कर देते हैं और आप इस तरह से जो है वो व्यू गैदर करते हैं। मतलब आप अपना कंटेंट क्रिएट नहीं करते, आप दूसरों के कंटेंट को, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि स्टील करते हैं, लेकिन उनकी क्लिप्स कॉपी जो है करते वो हैं। अपलोड या उसकी शॉर्ट क्लिप्स और वो। सो क्या इससे ओके। रिलेटेड कोई, इससे अगेंस्ट कोई, बिकॉज मैंने ये बहुत सुना है कि बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये डिस्करेज करते हैं। मतलब टिकटॉक ये डिस्करेज नहीं करता, बिकॉज उसमें आप जो है वो क्लिपिंग्स कर सकते हैं, आप अपना रिएक्शन और इस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन क्या इससे रिलेटेड अगर आप ये इस तरह का एक नीश किसी भी नीश में अगर आप ये रील्स बनाना स्टार्ट करें एज सो क्या इससे अगर आप व्यूज़ गैदर करें, क्या ये आपको अच्छी अर्निंग दे सकता है? क्या प्रॉफिटेबल होगा? और क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप अगर इस तरह का कंटेंट अपलोड करें तो आपके अगेंस्ट कोई आपको मे बी बैन कर दिया जाए, बिकॉज कुछ प्लेटफॉर्म्स गुड इसको क्वेश्चन, डिस्करेज कर। गुड क्वेश्चन। नाम क्या है? जुल्फिशा। जुल्फिशा, देखें सीन ये है कि अगर आप किसी का कंटेंट लेते हो ना, तो आप उसका कंटेंट चोरी कर रहे हो, ठीक है? आप अगर अपने पास लगा रहे हो तो इंस्टाग्राम उसको कॉपीराइट स्ट्राइक मार देगा, यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक मार देगा, इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कर देता है, ठीक है? टिकटॉक अभी नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले वक्त में टिकटॉक भी ये कर देगा। तो मैं ये हरगिज रेकमेंड नहीं करूंगा कि किसी की वीडियोस उठा के उसकी क्लिपिंग करके लगाएं, क्योंकि अल्टीमेटली उसका लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म में ऐसा होगा कि शायद उसकी क्लिपिंग उठा के आप अपने व्यूअर्स बना लो, आप थोड़ी बहुत अर्निंग कर लो, आप जो है वो अपने फॉलोअर्स बढ़ा दो, लेकिन किसी ऐसे वक्त इंस्टाग्राम ने या किसी भी प्लेटफॉर्म ने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया, तो आपकी सारी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसा काम करें ही ना जिससे आपकी मेहनत वेस्ट हो जाए। इससे अच्छा ये ना हो कि हम उतनी मेहनत अपने काम पे कर लें तो ज्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है, ठीक। बहुत शुक्रिया, बहुत हमने आज ज्यादा कर दी। सर आपने और फिर आयशा का इंशाल्लाह। जवाब नहीं दिया। आयशा का क्या सवाल है भाई? आयशा को बता मेरा दीजिए। एफबी अकाउंट पब्लिक, ये वाला, हाँ ये। अगर आपका एफबी अकाउंट पब्लिक नहीं है तो कोई बात नहीं है, पब्लिक करने की क्या जरूरत है? शाहीन शहबाज कह रही है मुझे भी रिप्लाई देने। शाहीन शहबाज का क्या है? सर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए टारगेट क्या होना चाहिए? इसके लिए टारगेट होना चाहिए ऐसे लोगों को टारगेट करना जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग की नीड्स है। अगर आपका अकाउंट पब्लिक नहीं है तो पेज एड्स रन होंगी, फिर भी हाँ, उस पेज और आईडी का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, तो आप कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे।